प्रसाद, कौन है आपके गुरु? शाक्य मुनि बुद्ध। यह विचलता का ज्ञान मुझे समझाएंगे? मैं ज्ञान दूं? मैं तो अभी भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो कहते हैं मध्य में रहो। मध्य बिंदु में न दुख कलपता है, न ही सुख बहा ले जाता है। और कहां है ये मध्य बिंदु? शाक्य मुनि कहते हैं हर व्यक्ति के अंतर में है ये मध्य बिंदु। केवल जाग जाओ तो वो सबको प्राप्त है। यही परम ज्ञान का द्वार है। संसार में जो जीव आता है वो उसी परम सत्य का ही रूप है, बस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और अप्रकट हो पदार्थ में ही विलीन हो जाता है। इतना गुण सत्य इतनी सरलता से समझाती है। कुछ और बताइए ना। बुद्ध अपने अनुभव की बात करते हैं। हर जीव में वही परम सत्य है, इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। ये कोई भौतिक संस्कृति की बात नहीं, ये इस बात की सूचना देती है कि मेरे अंदर का परम सत्य आपके परम सत्य को पहचान रहा है, चाहे आपको ये ज्ञान हो या ना हो। क्या आपके गुरु मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? अवश्य। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपके गुरु शाक्य मुनि से। मौलाना, मौलाना, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। शाक्य मुनि बुद्ध, उनके कथन अनुसार हम सबके अंतर में एक परम ज्ञान का द्वार ही प्राप्ति के लिए। आपके चेहरे का भाव देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विशेष उपलब्धि का द्वार खुलने योग्य है। हम भी चलेंगे आपके साथ। गुरुजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे गुरुजी। यदि आप सब साथ चलेंगे तो आश्रम में कोई शिष्य बचेगा ही नहीं। कोई तरीका तो होगा। फिर तो यही उचित है कि पहले हम गुरुदेव के पास जाकर उनकी आज्ञा लेते हैं। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। आइए। आप सब यहीं ठहरे। प्रणाम गुरुदेव। आप सब लोग एक साथ, कोई विशेष बात? गुरुदेव, शाक्य मुनि बुद्ध मगध पधारे। हम सबका अंतर कहता है कि वो हम सबके लिए मोक्ष का द्वार खोलेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी शरण में जाएंगे। हाँ गुरुजी, हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे गुरुजी। आप सब चले जाएंगे? मैं तो चाहता था कि तुम और मोगलाना आश्रम के कार्यभार को अपने हाथ में ले और अपने निर्णय से चलाओ। मुझे कोई आपत्ति ना होगी। गुरुदेव, जब हम घर छोड़कर आ गए तो अब हमें इस आश्रम के मोह में कृपा मत बांधिए। हमारी आत्मिक प्रगति शाक्य मुनि बुद्ध के पास होगी, ऐसा विश्वास है मन में। यह आश्रम भी तो आपकी धरोहर है। गुरुदेव, कृपया आश्रम के मुंह से हमारे पांव में बेड़ियां न डालें। तो फिर ठीक है, जाओ और परम ज्ञान को प्राप्त करो।
हरिपुत्र, ये मोगलाना गुरुदेव संजय के शिष्य हैं। आपके भिक्षु बनना चाहते हैं। अपने सभी साथियों को ले आए। आप सब आ गए। आपके गुरु संजय को आघात लगा होगा। उन्होंने हमें स्वयं अनुमति दी। बहुत बड़ा हृदय है उनका। हमें वो अलौकिक दृष्टि नहीं है। अस्ता जी से आपकी सुगंध का समाचार आया। हमें लगा कि आपके चरणों में हमें मुक्ति प्राप्त हो। आपको देखा तो लगा कि जन्म जन्मों की खोज पूरी हुई। हमें मत ठुकराइए, हम पर कृपा कीजिए। जब आप सबने पहला पग उठा ही लिया है, तो मैं इस मार्ग में आपका संरक्षण अवश्य करूंगा। आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। मेरे भिक्षुओं, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूं। यदि जंगल में आग लग जाए तो उसे बढ़ने के लिए वो अपने मार्ग के सभी पौधों और वृक्षों को खाती है। जितना ईंधन खाती है, उसकी अग्नि की तीव्रता और व्याग्रता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां, क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक ही बलवान रहेंगे जब तक हम उसे ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम दिव्य धन कमाने में, तो वो जितना कमाएगा उतना ही उसका मन कलेश से भरा रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके प्राणों को हमेशा एक भय बांधे रखेगा। यदि ये धन समाप्त हो गया तो? यदि किसी व्यक्ति ने इन बीड़ियों को ही काट दिया तो ना उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी, ना बीते हुए कल का बोझ। वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा।